हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट निफ्टी चैनल बिकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी, वो तरीके से मैनेज करना था। मार्केट गैप डाउन होता है। अब गैप डाउन होने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, यहाँ से मोमेंटम है, तो ये हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन हो, पर 50% चांसेस ये हमेशा होते हैं कि मार्केट साइडवेज जाए। अब ये भी हो सकता है कि ये ब्रेकआउट फेल हो और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो, पर जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। अगर मार्केट यहाँ, अगर सिर्फ मैं ये पोजीशन देखता हूँ तो ये हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे हो डे टाइम फ्रेम पे, तो मेक श्योर आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि और एक लेग आ सकता है। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो तो आपको ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट करना है। ये हो सकता है, अगर ऐसे देखिए, अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन आना होता तो जब भी मार्केट गैप डाउन होता है, इनिशियली स्ट्रॉन्ग हमें बियर बार चाहिए थे ताकि हम ट्रेंड कंटिन्यूशन सोचें और सेल के लिए प्लान करें। रादर 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग एज सच। Out of 3 bull bars, there is only one strong bull bar which is strong, and that bull bar is closing on its high. Even that bull bar is not, it doesn't have enough body, enough body where we can think to buy, and we can assume that, safely assume that, okay, they and expect one more leg. So there is no clarity as such. If we consider only these 3 bars, we don't know whether this trend will continue, whether there will be one leg. If this rally is strong enough, then only we can expect one more leg. The only thing which we can assume, that after 3 bull bars, this reversal, we can expect reversal, but there might be at 50% level, there might be sellers, and we can see here about 50% there is a sell off. See, whenever there is a gap down or gap up, in case of gap down at 50%, we can expect some sell off. If it is a gap up, then at 50% we can expect some buyers, because from that 50% level we get 1:1 risk reward. Bulls get 1:1 risk reward, bears get 1:1 risk reward. That's the reason that 50% level is important. I'm not saying that number just like Fibonacci number, but it has some significance. That's the reason Fibonacci numbers doesn't have any don't have any significance. So we should not focus on the 33 level and 51% and whatever those levels. There is no need. But here, when there is a gap down, and this after gap down, we can expect at least 50% is more important level than any other level. Anyway, so whatever trade we have to plan, we have to see the price action in front of us, and we have to plan accordingly. At 50%, we cannot sell randomly or blindly. Here we cannot just put sell orders at 50% level. That is how institutions trade. That is how, institutions, computers are programmed. We are not supposed to trade like that. Anyway, 3 बुल बार्स हैं, डोजी बार है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, एक बुल बार हाई के पास क्लोज होता है, कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ बाइंग आए, यस, ये लेवल पे है, पर क्या हम यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बियर बार आता है। अब क्या ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अब ट्रेंड कंटिन्यूशन हो सकता है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो, इसके नीचे ब्रेकआउट हो गया। हमें अब ये नहीं पता है कि क्या इसके नीचे ब्रेकआउट सक्सेसफुल है। उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है, उसके बाद फिर एक डोजी बार बनता है। क्या अब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं और ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है? यूजुअली जब भी कोई, अगर देखिए, अगर यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज होती है और ट्रेडिंग रेंज के पास अगर ऐसा पैटर्न बनता, तब मैं विदाउट एनी सेकंड थॉट यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। भले मैं यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इफ़ यू लुक on the left, if there is a strong, on the left, if there are 20 or more bars and those bars in trading range, then we may plan to buy here. अब ये हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो वो ब्रेकआउट फेल हो, पर अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो बहुत बार देखिए, मैं ये प्लान करता हूँ कि जैसे यहाँ पे बाय होता है, ये मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा,
पर मैं ये स्टॉप लॉस भी हिट होने तक वेट नहीं करता हूँ। कुछ एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ सडनली नीचे आए, तब यू शुड नॉट लूज मच, इसलिए हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर प्राइस एक्शन स्टॉप लॉस यूज़ करना है। पर आप इनिशियली मोमेंटम देख के आपको पता चलता है कि क्या यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, नहीं है। अभी ये पैटर्न में सिर्फ अगर ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा कोई बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है, इसलिए यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे बाय बनने के लिए मार्केट को साइडवेज जाना चाहिए था, कोई एक प्रॉपर पैटर्न बनता, जैसे कि क्या ये पुल बैक सफिशिएंट है और क्या हम मान सकते हैं कि हाँ अब ये पुल बैक आया है, अब यहाँ से हम कुछ बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, यहाँ से अगर बुल ट्रेंड में है और मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तब हम ये मान सकते हैं कि हाँ अब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और ये हो सकता है कि ये बुल फ्लैग का काम करे और इसका बुल ब्रेकआउट हो। जबकि मार्केट बियर ट्रेंड में है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ चुका है, इसलिए यहाँ पे बाय करने में, और यहाँ पे एक पुल बैक भी है, तो यहाँ पे बाय करने में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बस एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए और ये कोई बुल ट्रेंड नहीं है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी लो है। और ये ज़रूर हो सकता है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया है वो डिसअपॉइंटेड हैं, तो यहाँ पे मार्केट जाता है तो यहाँ पे कुछ सेलर्स होंगे। क्या यहाँ से कोई अब्रप्टली कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बन सकता है, यहाँ से रैली आ सकती है, वो हो सकता है, पर वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। और यहाँ पे अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ से बुल बार है, फिर डोजी डिसअपॉइंटमेंट है, फिर बुल बार है। अब ये हो सकता है कि इमीडिएटली मार्केट फेल करे, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ बार्स बनाए उसके बाद फिर रिवर्सल आए, पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ रिवर्सल आए। ये प्राइस ऐसे नहीं है कि जहाँ पे आप कोई मार्केट साइडवेज है, कोई यहाँ पे पैटर्न बना है, उसके बाद लो के पास बाय करें, मिनिमम हमें हाई टारगेट मिल सकता है, वैसा पैटर्न नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा है। मार्केट फिर रैली करता है, फिर सेल ऑफ है, कोई बाय नहीं बन रहा। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं है, कोई सेल नहीं है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर क्या पैटर्न कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, तो अगर एक लेग आना भी है तब भी हमें इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है जब भी मार्केट साइडवेज है। और जब भी साइडवेज होता है तब आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हो सकता है कि काफ़ी समय तक बार साइडवेज जाए, उसके बाद फिर आपके डायरेक्शन में मूव आए, और लो प्रोबेबिलिटी बेट है, इसलिए मैं यूजुअली ऐसे ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है, अब जब इसके नीचे ब्रेक करेगा तब हम सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे जब ब्रेक करा है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम इमीडिएट सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे अगर हम देखें तो गैप्स बन रहे हैं, पर मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे सेल करना अभी भी रिस्की है। और अगर आप ऑप्शन पे भी मोमेंटम देख लो तो ये कोई स्ट्रॉन्ग पुल बार्स नहीं है, तो ये जो भी मोमेंटम है ये स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है, पर अभी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग होते हैं, भले मोमेंटम पुल बैक डीप नहीं होते हैं, पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है। देयर हैज़ टू बी 2 और मोर गैप्स, जबकि यहाँ पे हमें पता चलता है, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि मार्केट स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है, इसलिए मैंने बाद में यहाँ पे सेल किया था, जो मैंने बाद में इमीडिएटली एग्जिट कर दिया। मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि न्यू लो के बाद रिवर्सल आ सकता है, पर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद फिर डबल टॉप बनता है, डबल बॉटम बनता है, इसका लो ब्रेक करता है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब कुछ मोमेंटम आ सकता है। और उसके बावजूद यहाँ पे सेल करना मतलब बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना। और यहाँ पे अगर आप सेल करते हो, अब इसे कैसे ट्रेड करना है, और यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो क्या इमीडिएटली हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है, या फिर इसका एटलीस्ट लो जो है वो हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, इसलिए आई यूजुअली अवॉइड सच ट्रेड्स। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट रिवर्सल आ सकता है, रिवर्सल के बाद मार्केट रैली कर सकता है, और फिर और एक लेग कभी आए ना, क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है कि यहाँ पे डबल बॉटम पे ऐसे बार्स बनते हैं, यहाँ पे हम कोई बाय करने के लिए सोच सकते हैं, नहीं करना है, क्योंकि ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब तक कोई क्लियर पैटर्न नहीं बनता है तब तक हमें बाय नहीं करना है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? अब ये इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है, दैट बियर बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स लो। क्या हम अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं? यस, ये सेल हो सकता है, पर इसे मैनेज कैसे करना है?
जब लो के पास है, देखिए आपको ये स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया यहाँ से रिवर्सल आया और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, हो सकता है बाद में वो लेग आए ही ना, एंड इफ एट ऑल यू आर सेलिंग हियर। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी पैटर्न है और जहाँ पे आप सेल करने के लिए सोचते हो और मार्केट जब इसके ऊपर जाता है, जब भी आप सेल करने के लिए सोच रहा हूँ, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। और वो इसलिए क्योंकि मार्केट अगर इमीडिएटली अब्रुप्टली रिवर्सल देता है तो और एक लेग के लिए हम वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हर ट्रेड पे जितना लेता है उतना ही लेना है। इतने वो इनकेस इमीडिएटली सेल ऑफ आता है तो उसके लिए वो केस है। अगर नहीं आता है मान लीजिए, और अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज हो, बुल बार क्लोज हो, उसका लो निकाले तो तब भी हमें एग्जिट करना है। तो आप यहाँ पे सेल किया, हम इमीडिएट सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि एक बार क्लोज होता है, नेक्स्ट बार फिर ऐसे बार क्लोज होता है, नेक्स्ट बार इसका लो निकाल रहे हैं, तो हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अब तक हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है नहीं है, यही प्रॉब्लम है। इसलिए हमें भले स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है जब भी एंटर कर रहे हो, पर अगर इमीडिएटली हमें मोमेंटम नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है। बेस बेट क्या है यहाँ पे ट्रेड करने का, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करो। और बड़ा मतलब कहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपको ऑलमोस्ट इसके ऊपर यूज़ करना होगा। पर जबकि यहाँ पे यूज़ करना ये मुझे लॉजिकल नहीं लगता है, जबकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, बाई जोन के पास है, तो हमें यहाँ से इमीडिएटली मोमेंटम चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो आप एग्जिट कर लो। इफ़ इट इज़ विथ लॉस बाय फ्यू पॉइंट्स, लेट इट बी, यू विल रिकवर दोज फ्यू पॉइंट्स इजीली लेटर ऑन। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, और जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो क्या तब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये अगर मैं पैटर्न देखता तो यहाँ पे मैं सेल यहाँ पे सेल ना करता, पर इसी पैटर्न पे मैंने सेल किया, पर वो इंडेक्स में सेल किया क्योंकि वहाँ पे एक वैसा पैटर्न बना था रीजनेबल। यहाँ से जब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा था मार्केट तो मैंने एक प्लान किया था और तो वहाँ पे ट्रेड लिया था। तो अगर हम ये स्मॉल पुल बैक की ट्रेंड भी देखें तो इसमें कहीं पे भी सेल करना या डबल टॉप बॉटम पे यहाँ पे सेल करना, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना, यही सब तरीके हैं जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो पैटर्न अगर हम देखें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हर बार हमें ऐसा लग सकता है कि वो स्मॉल पुल बैक ट्रेंड की यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमें हर बार लगता रहता है कि हाँ रिवर्सल आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है। पर जबकि यहाँ पे इससे नीचे ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, तो यही एक ट्रेड मुझे रीजनेबल लगा। अदरवाइज़ यहाँ पे हर कहीं भी ट्रेड लेना रिस्की है। और अगर आप लेते भी हो तो जैसा मैंने बताया इमीडिएटली हमें सेल ऑफ चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है। तो हम उस ट्रेड को ऐसे प्लान नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें, अगर ये ट्रेड भी अगर आपको प्लान करना है, ऐसे बार्स बनते हैं, आपको लगता है कुछ मोमेंटम आ सकता है, या फिर ऐसे दो बार्स हैं, इसका हाई निकल रहा है, तो आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो। नॉट नेसेसरली कि बार क्लोज होने के बाद इमीडिएटली आपको मोमेंटम एंट्री लेनी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बार यहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद फॉलो, उसके बाद क्या बियर बार बना है, नहीं, उसके बाद फिर बुल बार बनता है, आप एंटर कर रहे हो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। मार्केट फिर स्ट्रॉन्ग रैली करता है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ऐसे दो बार से तो और एक लीग हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, इसका लो ब्रेक कर रहा है, अब हमें वेट करना चाहिए, या फिर तो हम एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। और जब मार्केट यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है हमें, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अब ये जो एग्जिट है यू विल नॉट रिग्रेट। ये सब टारगेट्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट है। देखें, अगर एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं तो फिर हमें जो भी पहला रिवर्सल आए तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जैसे रिवर्सल आए कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए ज़रूर सोच सकते हो, क्योंकि ये सपोर्ट जोन के पास इसलिए फिर रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। अगर आप एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो ये भी आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। बाद में फिर आप री एंट्री करने के लिए री एंट्री ले सकते हो, पर यहाँ पे री एंट्री के लिए कोई पैटर्न बना नहीं है। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट है, मार्केट ब्रेक गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 50% पे सेलर्स हैं। ये रैली काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक है। यहाँ पे क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? इसमें रिस्क देखिए, यहाँ पे एक बाई ले ये हो सकता है, पर स्टॉप लॉस हमें एज ऑलवेज है कि बड़ा यूज़ करना है। पर
क्या हम मिनिमम एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर कोई पैटर्न बनता है, देखिए अगर पैटर्न भी बनता है तो मेक श्योर कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक रीजनेबल पैटर्न चाहिए, जैसे कि माइक्रो डबल बॉटम, तभी आप बाय करने के लिए सोच सकते हो। जब भी स्ट्रॉन्ग बियर पार्स बन रहे हैं तब हमें इमीडिएटली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें बाय नहीं करना है। जब भी अगर पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि माइक्रो डबल बॉटम की यूजुअली हाई प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए हमें जब भी बाय लेना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं ये सोचता हूँ कि मिनिमम माइक्रो डबल बॉटम ये मूव स्ट्रॉन्ग हो और यहाँ पे मिनिमम माइक्रो डबल बॉटम बने, ये एक रिक्वायरमेंट है। अभी हम 23,200 का सी देख लेते हैं। अगर मैं 1 मिनट का चार्ट देखता हूँ, ऑलराइट, यहाँ पे देखिए आई नॉट बाई हियर डिस्पाइट, आई मीन देयर इज अ बियर इनसाइड बार। क्योंकि बस माइक्रो डबल बॉटम का पैटर्न है, ये मार्केट और कभी ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे कहीं पे बाय करना मतलब स्टॉप लॉस आपको काफ़ी बड़ा यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे आई नॉट बाय। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। जब इसके नीचे मार्केट ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ये डबल टॉप की तरह पैटर्न बिहेव कर रहा है, जब इसके नीचे जा रहा है तब क्या सेल कर सकता है। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई वेज बने, उसके बाद फिर मार्केट डीप पुल बैक दे, मार्केट फिर ट्रेडिंग रेंज में जाए, वो एक पॉसिबिलिटी है। मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है ये हमें पता चल रहा है, क्योंकि कोई पुल बैक स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या हमें इमीडिएटली इस बार के नीचे सेल करना चाहिए, या फिर इस जब भी लो ब्रेक करता है तब सेल करना चाहिए? ओके, ये काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। ओके, अगर ये पैटर्न मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कोई डबल टॉप बने, पर ये ज़रूर एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से अगर न्यू लो बनता है तो यहाँ से कुछ बायर्स आ सकते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने के लिए सोच रहे हो, इस बार के नीचे अगर सेल करने के लिए सोच रहा हूँ, तो हमारे लिए रीजनेबल स्टॉप लॉस इसके नीचे है। हमें तब तक वेट करना है। अगर आप यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हो मान लीजिए, उसके बाद फिर जब इनसाइड बार बनता है, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ मोमेंटम आए, पर वेज है तो ये हो सकता है कि मार्केट, और हर बार हम देख सकते हैं जो भी रिवर्सल्स हैं वो फेल हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास और एक ऑप्शन ये है कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच कर लो। लो प्रोबेबिलिटी बेट ले रहा हूँ अभी इस समय पे, ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट हम मान सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो, पर क्या पुल बैक डिप हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। और अगर आपको प्लान करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो ये देखिए ऐसे कुछ बार्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे 44 को एंट्री नहीं हो सकती, यहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ पे बुल बार है। ऐसे जब भी मोमेंटम लगता है आपको कि यहाँ से मार्केट कुछ मोमेंटम दे सकता है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ये आपके लिए स्टॉप लॉस है इमीडिएटली। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें आप स्मॉल स्टॉप लॉस लेने के लिए सोच सकते हो। फॉलो अप देखना है, फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट होगा। पर यहाँ से एक्सपेक्ट करना ये काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। पर अगर ये कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ तो यहाँ पे डबल टॉप बना है, उसके बाद यहाँ पे हमें सेल नहीं करना था, यहाँ पे एक डोजी थी, डोजी बार के बाद जब इसका लो निकल रहा था तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे थे, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। तो मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देता है। हाँ, तो क्या यहाँ पे भी सेल करना, यहाँ पे सेल करेंगे तो क्या हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा? अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें, यहाँ पे सेल करें। हमें अगर इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिलती है तो हम एग्ज़िट करने के लिए सोचें। तो अगर लो प्रोबेबिलिटी बेट्स में आप अगर ऐसे कुछ ट्रेड ले रहे हो तो मेक श्योर आप ऐसे ही ट्रेड को, आइदर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे सेल ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, पर अगर मोमेंटम नहीं है तो वैसे भी आपको एग्ज़िट ही करना है। न्यू लो पे पुल बैक एक्सपेक्टेड है, क्या हम यहाँ पे सेल करके 5 मिनट का स्टॉप लॉस और इसी स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हैं? यहाँ पे आप कभी वैसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे करना भी रिस्की है, क्योंकि ये हो सकता है कि इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो, यहाँ पे वेज बने जैसे मैंने बताया,
काफ़ी डीप पुल बैक हो, तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। तो ऐसे अगर कुछ पैटर्न्स बनते तो यहाँ पे ये सब बेस्ट बेट है, हम ये मान सकते हैं जब मार्केट यहाँ से इमीडिएटली इसके नीचे ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से इमीडिएट ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करता है तो, क्योंकि हम यहाँ से वेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंस्टेड ऐसा लग रहा है कि इसे वेज ये फेल हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हो तो ये इसे कैसे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी सेल करने के लिए सोचते हो, जैसे मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेक कर रहा है, तो मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। अगर इमीडिएटली ब्रेकआउट फेल होता है, रिवर्सल आता है, तो हमें एग्जिट करना है। ये एक सेल मैंने लिया था। और क्या इसे 1 मिनट पे मैनेज करना है या 5 मिनट में मैनेज करना है, अब वो डिपेंड करता है कि फॉलो बार कैसे हैं। अगर इमीडिएटली रिवर्सल आता है तो आल वेट, अगर मार्केट फिर रैली करता है, फिर कोई पुल बैक देता है, साइडवेज जा रहा है, तब मैं यहाँ पे 1 मिनट पे मैनेज करने के लिए सोचूं। अभी हम सेंसेक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे गैप डाउन है, मतलब बार से हैं क्या। अब यहाँ पे हम कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, और यहाँ पे आप बाय करते हो तो ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। देखिए, सबसे बेस्ट बेट यही होता है हमारे लिए, जब भी अगर कोई आप बाय करने के लिए सोच रहे हो, मेक श्योर कि आप उसी बार का लो एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करो। अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता है तो फॉलोअप नहीं आता है तो दो केस हो सकते हैं, इसका लो ब्रेक करता है तो मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेक करता जाए, या फिर ये हो सकता है कि इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो, मार्केट रिवर्स करें, जो कि एक बहुत रेयर केसेस में होता है। और अगर ऐसा बार बनता भी है तो आप बाद में फिर री एंट्री के लिए सोच सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने बाय किया ये बार क्लोज होने के बाद, वैसे तो यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा है, फिर अगर आप बाय भी करते हो, ऐसा बार क्लोज होता है, आप एग्जिट कर लो, बाद में फिर आप री एंट्री के लिए सोच सकते हो। अगर सपोर्ट के पास कोई ऐसा पैटर्न बनता तो यहाँ पे ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। उसके बाद मेरा यहाँ पे भी कोई बाय नहीं होगा, ये पुल बैक के बाद यहाँ पे कोई बाय नहीं है। हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, इससे और क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या निफ्टी में जैसा पैटर्न बना था क्या वैसा पैटर्न यहाँ पे बना है। सेंसेक्स में मैंने बस एक ही ट्रेड लिया था आज, मतलब पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे जैसा मैंने बताया मार्केट अगर साइडवेज है तो यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये है, हो सकता है नया लो बना है, उसके बाद फिर मार्केट ब्रेकआउट फेल हो। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं पी का, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। जैसा मैंने बताया न्यू लो बनता है तो हमें इसके लिए रेडी रहना है कि उसके बाद रिवर्सल आए, इसके लिए भी रेडी रहना है मार्केट ट्रेडिंग रेंज पे जाए। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे और मार्केट अगर ओवरलैपिंग बार्स बना रहा है, स्ट्रॉन्ग भी बार्स नहीं है, तो हमारे पास दूसरा ये ऑप्शन ये बचता है कि आप यहाँ पे सेल करो और ये जो बड़ा स्टॉप लॉस है आप उसको यूज़ करो, या एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस पे आप डिले रहो। और अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों, और क्या हमें इमीडिएट मोमेंटम एक्सपेक्ट करना है, जो कि ऐसे ब्रेकआउट्स के ऐसे केसेस में ये लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है। अगर इमीडिएटली रिवर्सल नहीं आता है तो हमें फिर ये ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। क्या हमें बड़े स्टॉप लॉस पे रिले रहना है या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैनेज करना है। तो देखिए, अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट ये बार यहाँ पे क्लोज होता है, ऑलराइट, तो बार यहाँ पे क्लोज होता है, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ सेल ऑफ आए। तो यहाँ पे आप अगर सेल कर रहे हो तो मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। फिर अगर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कहीं पे कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, तो भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, या फिर जैसा मैंने बताया यहाँ पे सेल करो। दूसरा ये तरीका ये है कि स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करो ये, और फिर देखो क्या यहाँ पे वेज बनता है, क्या ट्रेडिंग रेंज बनती है, या फिर मार्केट ब्रेकआउट देता है। अगर नहीं, अगर वो ट्रेड नहीं लेना है आपको, तो फिर आप एक ये ट्रेड प्लान कर सकते हो कि जब मार्केट ऐसे साइडवेज जाता है, यहाँ से आपको लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है, तब आप प्लान कर सकते हो। और जो नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था वो जैसे इसका हाई निकाला था तब मैंने लिया था, पर क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट था, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं था। यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो मेक श्योर ये हो सकता है कि अगर इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो, मार्केट अगले फिर रिवर्सल आए, और अगर रिवर्सल आता है तो मैं फिर वहाँ पे एग्जिट कर जाता।
मैं फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के बाद फिर और एक सेल ऑफ आएगा, इसके लिए मैं वेट नहीं करता। ये मार्केट काफ़ी समय से यहाँ पे साइडवेज है, तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि क्या मार्केट ये स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए या बस अभी इनिशियली जो मैंने एंट्री किया था तो मैं ये टारगेट एक्सपेक्ट मिनिमम ये स्टॉप लॉस में एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, पर रिवर्सल अगर आता तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर जाता। काफ़ी यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। यहाँ से एक्सपेक्ट करना मार्केट इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे सकता है, यहाँ पे तो मोमेंटम थी इसलिए, पर यहाँ से ये अभी भी रिस्की हैं। यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पैटर्न वैसा है। पर क्या हमें यहाँ पे सेल लेना चाहिए? क्या हाई प्रोबेबिलिटी बेट है? तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है, कंपैरेटिवली इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि अब मार्केट यहाँ से फिर से ब्रेक कर रहा है न्यू लो पे। इन दोनों ट्रेड में से कौन सा किस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? और अगर दोनों में से एक ही लेना है तो कौन सा ले सकते हैं? दोनों में से एक ही लेना है तो ये लेना है, और मैंने यही लिया था। यहाँ पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि मार्केट में अभी भले यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहा है, पर और अगर हम ये लेग को देखते तो ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, पर स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है। यहाँ पे मार्केट इजीली साइडवेज जा सकता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे सेंसेक्स में। दैट्स ऑल आई हैव। बाय।